हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम नागौर जिला दर्शन को कंप्लीट करने वाले। इससे पहले हमने ये तीनों ज़िले अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक ज़िले को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप वो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नागौर जिला। नागौर ज़िले के उपनाम इसे आई छत्रपुर कहते हैं, इसे औजारों की नगरी कहते हैं और राजस्थान की धातु नगरी नागौर को कहा जाता है। नागौर जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या पूछे आपसे तो वो हैं 10। कौन कौन से हैं? तो लाडनू, डीडवाना, जायल, नागौर, खींवसर, मेड़ता, डेगाना, मकराना, नावा और परबतसर ये नागौर जिले में स्थित हैं। जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। नागौर जिले का ऐतिहासिक विवरण। प्राचीन समय में नागौर जांगल देश की राजधानी था। राजस्थान के निर्माण के पूर्व नागौर जोधपुर रियासत का एक भाग था। यह मारवाड़ रियासत का एक परागना माना जाता था। प्राचीन शिलालेखों तथा इतिहासविदों के अनुसार नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था। चौहान वंश के वासुदेव के साम्राज्य की आरंभ में राजधानी अहिछत्रपुर रही थी। इस नगर पर लगभग 2000 वर्षों तक नागवंशीय राजाओं का अधिकार रहा, जिन्हें बाद में परमार राजपूतों ने पराजित किया। मुगल शासनकाल के शक्तिहीन होने के पश्चात जोधपुर के राठौड़ राजाओं का नागौर पर अधिकार हो गया। जोधपुर के तत्कालीन महाराजा गज सिंह प्रथम के वीर पुत्र अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण है जो नागौर इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो किसके कारण? तो गज सिंह प्रथम के पुत्र थे अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण है जो नागौर इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृष्ण भक्त मीराबाई की जन्मस्थली मेड़ता भी इसी जिले में है। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्भेश्वर जी का अवतार भी जिले के पिपासर गांव नागौर में हुआ था। नागौर जिले का खरनाल लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थल है। तो लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थल कहाँ हुआ? तो खरनाल गांव नागौर में हुआ था। आज़ादी के बाद व राजस्थान बनने पर नागौर को जिला मुख्यालय का दर्जा मिला तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदड़ी गांव से, ठीक है, ये बगदड़ी गांव भी आपको याद रखना है, बगदड़ी गांव से पंचायती राज का श्री गणेश किया था। नागौर जिले की प्रमुख नदियां। जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल नागौर जिले के पांडलू गांव की पहाड़ियों से होता है। यह लूनी की सहायक नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। यह लूनी नदी में पश्चिमी दिशा से मिलती हैं तथा यह लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाई तरफ से लूनी नदी में मिलती हैं। तो ये जोजड़ी नदी की महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये लूनी नदी में है जो दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है और इसका उद्गम है जोजड़ी नदी का जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नागौर जिले में बहने वाली अन्य नदियां तो लूनी और हरसोर ये नागौर जिले में बहने वाली अन्य नदियां हैं। पणा झील, इस झील का नमक है जो खाने के अयोग्य है। इसी कारण है जो इस झील का उपयोग है जो चमड़ा व कागज उद्योग में होता है। तो डीडवाना झील पर 1960 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नाम से उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया जो देश का सबसे बड़ा कारखाना है। इस झील के नमक का प्रयोग आपको बता ही दिया है कि चमड़ा व कागज उद्योग में किया जाता है। यहाँ पर नमक बनाने वाली संस्थाएं देवल कहलाती है। तो देवल क्या है? तो डीडवाना झील में नमक बनाने वाली संस्थाओं को देवल कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो नावा झील ये कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, नागौर में है और यहाँ पर भारत सरकार का साल्ट फार्म आदर्श लवण उद्योग विकसित किया गया है। अन्य झील हैं डेगाना, भैरौंदा व कुचामन, ये अन्य जिले, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर गजनैर लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान नाम है गजनैर लिफ्ट नहर का पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से नागौर जिले को पेयजल की आपूर्ति होती है। नागौर जिले के ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थल नागौर का किला, ठीक है। नागौर के किले के उपनाम क्या है? तो इसे नाग किला या नागाना कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण सोमेश्वर के सामंत कैमास ने विक्रम संवत 1211 में करवाया था। तो विक्रम संवत 1211 में कैमास ने है जो नागौर के किले का निर्माण करवाया और इसके उपनाम है जो है नागदुर्ग। नागदुर्ग भी इसको कहते हैं, नाग किला भी कहते हैं, नगाना भी इसको कहते हैं। नागौर के किले की विशेषता है कि इस किले के बाहर से चलाए गए तोपों के गोले किले के महलों को क्षति पहुंचाए बिना ही ऊपर से निकल जाते हैं। तो ये इस नागौर किले की महत्वपूर्ण विशेषता है। नागौर के किले में कुल 28 बुर्ज हैं। यहाँ पर शुक्र तालाब, सुंदर फवारा व अकबरी मस्जिद का निर्माण है जो अकबर ने करवाया। और ये शुक्र तालाब है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया।
इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स इस दुर्ग का अवलोकन है जो कर चुके हैं। इस दुर्ग के बादल महल व शीश महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर है नागौर के किले के बादल महल और शीश महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। बादल महल हैं जो वो कुंभलगढ़ में भी स्थित हैं, और शीश महल आपका एक है जो जयपुर में भी स्थित हैं। अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथा इसी दुर्ग से जुड़ी हुई हैं, और 2007 में साफ सफाई के लिए यूनेस्को ने इस किले को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया, और 2007 में है जो भारत T20 वर्ल्ड कप भी जीता। ये भी आप ध्यान में रखना। कुचामन का किला, इसके उपनाम है जागीरी किलो का सिरमौर कुचामन के किले को कहते हैं और अणखला किला कहते हैं। इस घिरी दुर्ग का निर्माण वनखड़ी महात्मा के आशीर्वाद से मेड़तिया के शासक जालम सिंह ने इसका निर्माण कराया। तो कुचामन के किले का निर्माण किसने करवाया? तो जालम सिंह ने। और किसके आशीर्वाद से? तो वनखड़ी महात्मा के आशीर्वाद से। इस कुचामन के किले का एक प्रसिद्ध कथन है कि ऐसा किला रानी जय के पास भले ही हो, ठकुरानी जय के पास नहीं। तो ये कुचामन दुर्ग के लिए प्रसिद्ध युक्ति है। खिंवसर का किला कहाँ स्थित है? तो ये नागौर में स्थित है। इस किले में औरंगजेब ठहरा था। वर्तमान में यह किला एक हेरिटेज होटल है। कोट का किला, ये मेड़ता और इसका निर्माता है वो मालदेव। इसे आप MMM से याद रख सकते हैं, ठीक है। MMM या MMM से भी आप इसको याद रख सकते हैं। नागौर के प्रसिद्ध मंदिर, केवाई माता का मंदिर, ये किंसरिया गांव परबतसर नागौर में स्थित है, और ये अभी वन रक्षक एग्जाम में पूछा जा चुका है। किंसरिया का प्राचीन नाम था वो सिनहिड़िये था। केवाई माता ददिया राजवंश की कुल देवी हैं, और इसकी मूर्ति है जो अजीत सिंह ने स्थापित करवाई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। दधिमती माता का मंदिर है वो मांगलो जायल नागौर में स्थित हैं। यह माता दधिच ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। इनकी पूजा है वो नवरात्रों में की जाती है। मांगलोद के आसपास के क्षेत्र को पुराणों में कुशा क्षेत्र कहा जाता है। तो मांगलोद के आसपास के क्षेत्र को पुराणों में क्या कहते हैं? तो कुशा क्षेत्र कहते हैं। इस माता के मंदिर में राम के वनवास से लेकर रावण के वध तक का चित्रण किया गया है। भंवाल माता, ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कहाँ स्थित है? तो नागौर में स्थित है। इस माता के मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है। तेजाजी नागवंशी जाट थे। पिता तहाड़जी, माता राजकंवर, पत्नी पेमल दे। तेजाजी को सांप ने चंदेरिया ब्यावर अजमेर में डसा, और उनकी मृत्यु है वो सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में हुई। मृत्यु का समाचार है वो घोड़ी सिणगारी लीलन ने पहुंचाया। जी की मूर्ति सुरसुरा में थी, जिसको परबतसर का हाकिम परबतसर लाया था। तेजाजी के प्रमुख स्थल परबतसर नागौर। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। यह मेला आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसे वीर तेजाजी पशु मेला कहते हैं। इस मेले में कृषि के औजारों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा औजार बनाने वाला जिला है वो नागौर ही है। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता, यहाँ पर चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक है जो विशाल पशु मेले का आयोजन होता है। रामदेव पशु मेला मानसर माघ शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक है, जहाँ यहाँ पर पशु मेले का आयोजन होता है। हरिराम बाबा जोरड़ा गांव नागौर से संबंधित हैं, और हरिराम बाबा सर्पदंश के इलाज हेतु प्रसिद्ध हैं। मंदिर में मूर्ति के स्थान पर सांप की बाम्बी है। तो हरिराम बाबा, ये कई एग्जाम में पूछा है किस लोक देवता, हरिराम बाबा लोक देवता किस जिले से संबंधित हैं? तो वो है नागौर जिले से। वीर कल्लाजी का जन्म सामियाणा मेड़ता नागौर में हुआ। इनकी कुल देवी थी वो नागणेची माता थी। कल्लाजी को शेष नाग का अवतार माना जाता था। कल्लाजी ने 23 फरवरी 1568 को अपने चाचा जयमल को कंधे पर बिठाकर अकबर के साथ युद्ध किया। इन्हें 4 हाथों वाले व 2 सिर वाले लोक देवता कहते हैं। कल्लाजी की छतरी चित्तौड़ दुर्ग के भैरवपाल में है, और इनकी मुख्य पीठ, ये इंपॉर्टेंट है, रेनेला सिरोही में है। प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वो है सामलिया डूंगरपुर, ये प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। और इनका जन्म है वो सामियाणा मेड़ता नागौर में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। मीराबाई का जन्म है वो 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली में हुआ था। मीराबाई के पिता रतन सिंह बालोजी मेड़ता के जागीरदार थे, अतः मीराबाई का लालन पालन है वो मेड़ता में हुआ। मीराबाई के पति महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज थे। इनकी मृत्यु है वो खातौली के युद्ध 1517 में हुई। मीराबाई को विक्रमादित्य ने जहर का प्याला पिलाया, जिसको अमृत समझकर मीराबाई ने पी लिया था। मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम समय है वो डाकोर द्वारिका गुजरात में गुजारा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, अंतिम समय कहाँ गुजारा? तो चारभुजा मंदिर मेड़ता में, और मीरा संग्रहालय भी है जो मेड़ता में बना हुआ है।
जाम्बोजी, इनका जन्म भी 1451 ईस्वी में पिपासर नागौर में हुआ था। नवल संप्रदाय संस्थापक नवलदासी हस्सालाव नागौर में और इसकी प्रधान पीठ है वो है जोधपुर में। निरंजनी संप्रदाय संस्थापक हरिदास जी, इनका जन्म है वो कापड़ोद नागौर में हुआ था। हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहते, तो कलयुग का वाल्मीकि से कहते तो हरिदास जी को कहते हैं। प्रधान पीठ गाढ़ा डीडवाना नागौर, मेला फाल्गुन शुक्ल एकम से द्वादशी तक बढ़ता है। राम स्नेही संप्रदाय रैण शाखा संस्थापक हैं दरियावजी, रैण को दरियापंथ भी कहते हैं। संत हमीबुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह नागौर में स्थित हैं और इन्हें तारकीन की दरगाह भी कहते हैं। इनकी दरगाह को यहाँ राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स लगता है। पहला है जो अजमेर में लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, और दूसरा है जो बड़ा उर्स है वो नागौर जिले में लगता है संत हमीबुद्दीन चिश्ती का। इनकी दरगाह को तारकीन की दरगाह भी कहते हैं। इन्हें राजस्थान का दूसरा ख्वाजा कहा जाता है। तो राजस्थान का दूसरा ख्वाजा किसे कहते हैं, तो संत हमीबुद्दीन चिश्ती को कहते हैं, और प्रथम ख्वाजा आप जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहते हैं। इनके उपनाम है सन्यासियों का सुल्तान। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये ध्यान में रखना है। इनकी मजार नीनानी तालाब के पास स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। गुसाई मंदिर ये झुंझला नागौर में स्थित है। जसनगर का शिव मंदिर ये जसनगर नागौर में स्थित है। चतुरदास जी का मंदिर ये बूटाटी गांव मेड़ता नागौर में स्थित है। चतुरदास जी महाराज लकवे के निदान हेतु प्रसिद्ध हैं। तो चतुरदास जी महाराज हैं जो लकवे के लिए निदान हेतु प्रसिद्ध हैं। नागौर के मारोठ में जीण माता का मंदिर भी स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। जीण माता का मंदिर, इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। अमर सिंह की छतरी नागौर में जड़ा बड़ा तालाब के समीप 16 कलात्मक खंभों की छतरी स्थित है। तो अमर सिंह की छतरी कितने खंभों की है, तो 16 खंभों की है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो नागौर में स्थित है। लाचा गुजरी की छतरी नागौर, तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों को छुड़वाने के लिए मेर सिरोही के मीणाओं से मंडावरिया नामक स्थान पर युद्ध किया। लाचा गुजरी तेजाजी की पत्नी पेमल दे की सहेली थी। चौधरी लिखमा राम राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख थे, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख कौन थे, तो चौधरी लिखमा राम। हवलदार शंभुदयाल सिंह प्रथम अशोक चक्र विजेता थे। बनवारीलाल जोशी चोटी खाटू नागौर से हैं। ये यूपी व उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, जो कि नागौर जिले से संबंधित हैं। नागौर जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले के मेड़ता के समीप बगदरी गांव से की थी। इसी समय राजस्थान के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो राजस्थान के साथ पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो आंध्र प्रदेश में हुई। और राजस्थान में ये कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1959 को हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले के मेड़ता के बगदड़ी गांव में इसकी शुरुआत की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले हैं वो नागौर जिले में लगते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के सर्वाधिक धार्मिक स्थल रोटू नागौर में स्थित है। भक्त कवयित्री कर्माबाई का संबंध भी नागौर जिले से है। अनाती का मस्जिद लेख 1641 ईस्वी का है, ये नागौर में स्थित है। इसके अनुसार हैं वो अनेक चौहान गोरी के काल में मुसलमान बन गए थे। अमरपुरा का लेख ये बाकलिया का लेख भी कहलाता है, ये नागौर जिले में स्थित है। जामी मस्जिद का लेख ये मेड़ता नागौर से प्राप्त हुआ है। कुराड़ा पर्वतसर नागौर, यहाँ से तांबे के औजार मिले हैं। यहाँ पर राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पहले सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री मिली है। तो ये पूछ सकता है कि कुराड़ा सभ्यता कहाँ है, तो ये नागौर जिले में स्थित है। कुंडी नागौर, यहाँ से नालीदार टोंटी का कटोरा मिला है। मतीरे की राड़ 1644 ईस्वी में नागौर के शासक अमर सिंह व बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के मध्य हुई थी, जिसमें अमर सिंह विजयी हुआ था। मतीरे की राड़ है जो एक कद्दू की बेल के लिए हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। हिंगोली पर्वतसर नागौर, यहाँ पर 1807 में जयपुर के नरेश जगत सिंह व जोधपुर के नरेश मानसिंह राठौड़ के मध्य कृष्णा कुमारी को लेकर है जो युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जयपुर के नरेश जगत सिंह विजयी रहे। तो कृष्णा कुमारी विवाद क्या है, ये मैंने पहले ही वीडियो बना दिया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप वो भी देख सकते हैं। अकबर ने 1570 में है जो नागौर दरबार लगाया था। डाबड़ा कांड ये 13 मार्च 1947 को हुआ, जिसमें चुन्नीलाल शर्मा, रघुराम चौधरी, रामाराम चौधरी शहीद हो गए थे। तो ये 3 व्यक्ति शहीद हुए थे, चुन्नीराम शर्मा, रघुराम चौधरी और रामाराम चौधरी, ये आपको ध्यान में रखना है। दरिया टाकला ग्राम नागौर की प्रसिद्ध है। न्यूनतम जनजाति प्रतिशत वाला जिला है वो नागौर है।
गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर में इसकी स्थापना 9 मार्च 2012 को की गई। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर में है, इसकी स्थापना 29 मई 2012 को की गई। राजस्थान में जीरा मंडी है, वो मेड़ता नागौर में स्थित है। गिर व नागौरी गाय का प्रजनन केंद्र नागौर में स्थित है। नागौरी बैल कृषि कार्यों हेतु प्रसिद्ध हैं। बादावास नागौर के सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। नागौर जिले में वरुण गांव की बकरियां भी प्रसिद्ध है। तो किस गांव की बकरियां प्रसिद्ध है ये पूछ सकता है, तो वरुण गांव नागौर की बकरियां प्रसिद्ध है। रेवत की पहाड़ियां ये डेगाना में स्थित है। भारत का प्रमुख टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र है। तो रेवत की पहाड़ियां ये आपको ध्यान में रखना है। नागौर के बदवासी, गोट मांगलोद, मांगलू जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 3 स्थान है जो जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर मकराना नागौर में मिलता है, जिससे आगरा का ताजमहल व कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है। तो ये 2 बने हुए हैं जो मकराना के पत्थर से बने हुए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगरा का तो सबको पता है, आगरा का ताजमहल है जो मकराना नागौर के संगमरमर से बना है, लेकिन ये कोलकाता का आपका विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। खिंवसर नागौर राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर है राजस्थान का दूसरा बिजली घर बनाया जा रहा है। सफेद सीमेंट गोटन नागौर से बनाया जाता है। यहाँ पर है राज्य की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जेके वाइट सीमेंट 1984 में है जो स्थापित हुई। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल लाडनू नागौर कतई हेतु प्रसिद्ध है। अकबर का दरबारी रत्न अबुल फजल नागौर का था। भारत की पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच 12 अक्टूबर 1994 को चलाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। लोक देवता हड़बू जी का जन्म है वो बुंडेल नागौर में हुआ था। राजस्थान में देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर मेड़ता रोड नागौर में बनाया। जुलाई 2010 को खिंवसर नागौर में निजी क्षेत्र की पहली सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा स्थापित की गई। जैन विश्व भारती विद्यापीठ लाडनू नागौर में स्थित है। स्थापना है वो आचार्य तुलसी की प्रेरणा से 1971 में हुई। 20 मार्च 1991 में इसे डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। एमरी स्टोन की चक्कियों के लिए प्रसिद्ध है कोचामन नागौर। तो नागौर जिला अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है, लेकिन नागौर के केवल लाडनू पंचायत समिति जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी कूचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं वो लच्छीराम जी माने जाते हैं, और इस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं वो उगम राम हैं। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि कूचामनी ख्याल को के प्रवर्तक कौन है, तो वो हैं लच्छीराम जी, और इस ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है, तो वो हैं उगम राम जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।